नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिना बुलाए आपसे मिलेगी इस नाम की यह महिला आपसे एक तरफा प्यार करती है। अगर आप इस राशि के जातक हैं तो आज का यह प्रेम राशिफल आपके लिए बेहद खास होने वाला है। खासकर उन लोगों के लिए जिनके मन में किसी महिला या लड़की को लेकर भावनाएं हैं, लेकिन अभी तक दिल की बात पूरी तरह सामने नहीं आई है। संकेत बता रहे हैं कि प्रेम जीवन में अब ऐसी हलचल शुरू हो सकती है जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। आपके जीवन में एक ऐसी महिला का प्रभाव बढ़ सकता है जो बाहर से सामान्य दिखाई देती है, लेकिन मन ही मन आपके बारे में बहुत कुछ सोच रही है। वह महिला आपके सामने अपनी भावनाओं को तुरंत जाहिर नहीं करेगी। वह पहले आपको समझना चाहेगी, आपकी बातों को परखेगी और यह देखेगी कि आप उसके प्रति कितने सच्चे हैं। यही कारण है कि आपको उसके छोटे छोटे संकेतों को समझने की जरूरत होगी। थंबनेल में दिखाई दे रही महिला जैसी ऊर्जा इस समय आपके प्रेम जीवन का संकेत दे रही है। यह संकेत किसी ऐसी महिला से जुड़ा हो सकता है जिसकी मुलाकात अचानक आपके जीवन में हुई हो या जो पहले से ही आपके आसपास मौजूद हो। संभव है कि आप दोनों के बीच बातचीत कम होती हो, लेकिन उसके मन में आपके लिए जिज्ञासा और आकर्षण धीरे धीरे बढ़ रहा हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में आपको किसी महिला की तरफ से ऐसा संकेत मिल सकता है जिससे आपको महसूस होगा कि वह आपको सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं देखती। उसकी नजरों में आपके लिए एक अलग सम्मान, एक अलग अपनापन और एक अलग भाव दिखाई दे सकता है। वह छोटी छोटी बातों का बहाना बनाकर आपसे बातचीत करने की कोशिश कर सकती है। तो यह संकेत आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे उन भावनाओं की जो शायद आपके दिल में दबी हुई हैं, और उस व्यक्ति की जो शायद आपको फिर से अपनी जिंदगी में बुलाना चाहता है। ज्योतिषीय संकेत अब बताते हैं कि आपकी राशि में इस समय एक विशेष ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा संवाद, भावनाओं और पुराने रिश्तों से जुड़ी हुई है। हो सकता है कि आप पिछले कुछ समय से किसी व्यक्ति की आवाज सुनने के लिए तरस रहे हों। आपका मन बेचैन हो। आप सोचते हो कि क्या वह व्यक्ति आपको भूल गया है, क्या वह वापस आएगा, क्या उसके दिल में अब भी आपके लिए कोई जगह है। तो आइए इन सभी सवालों का जवाब आज के इस लव राशिफल में खोजते हैं। यह केवल एक भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि आपके भावनात्मक सफर को समझने का एक प्रयास है। क्या आपको याद है कि पिछली बार आपने उस व्यक्ति से बात की थी? शायद महीनों बीत गए हों, शायद सालों, लेकिन अब ज्योतिषीय दृष्टि से एक ऐसा संयोग बनता दिखाई दे रहा है जो दो पुराने दिलों को फिर से जोड़ सकता है। यह संकेत उस व्यक्ति की ओर से आ सकता है जिसके बारे में आपने शायद उम्मीद भी छोड़ दी थी। हो सकता है कि अचानक आपका फोन बजे, कोई संदेश आए या किसी बहाने से वही व्यक्ति आपसे बात करने की कोशिश करे, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। क्या वह आपसे केवल हालचाल पूछने के लिए संपर्क करेगा, या उसके दिल में अभी भी कुछ ऐसा है जो वह लंबे समय से छिपाता आया है? पिछले कुछ समय से आपके जीवन में भावनाओं को लेकर एक अजीब सी उलझन रही होगी। कभी आपको लगा होगा कि वह व्यक्ति आपको भूल चुका है, तो कभी आपको लगा होगा कि शायद वह वापस आना चाहता है, लेकिन परिस्थितियां उसे रोक रही हैं। ज्योतिषीय संकेत बताते हैं कि यह दूरी पूरी तरह समाप्त हो चुकी हो ऐसा कहना उचित नहीं होगा, लेकिन ऊर्जा में बदलाव की संभावना जरूर बन रही है, खासकर उस व्यक्ति के मन में जिसने कभी आपको बहुत करीब से महसूस किया था। और ध्यान रखिए, यह फोन सामान्य फोन जैसा नहीं होगा। बातचीत शुरू हो सकती है किसी छोटी सी बात से, लेकिन धीरे धीरे बात उन भावनाओं तक पहुंच सकती है जिन्हें दोनों ने लंबे समय से दबा कर रखा है। संभव है सामने वाला सीधे अपने दिल की बात ना करे। वह पहले आपकी आवाज सुनेगा, आपका हाल पूछेगा, आपके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेगा और आपकी प्रतिक्रिया को समझेगा। यही आपको सबसे ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि उसके शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण उसके सवाल होंगे। यदि आपके जीवन में कोई बिछड़ा हुआ प्रेम है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे अचानक दूरी बन गई थी, तो इस संकेत को ध्यान से समझिए। ऊर्जाएं इशारा कर रही हैं कि पुराने कर्मों से जुड़ा कोई अध्याय फिर से सामने आ सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि रिश्ता निश्चित रूप से वापस आएगा, लेकिन परिस्थितियां आपको एक ऐसा अवसर दे सकती हैं जहां दिल में दबे हुए सवाल दोबारा सामने आए। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस बातचीत की शुरुआत शायद उस व्यक्ति की तरफ से हो जिसे आपने सबसे कम उम्मीद की थी। लेकिन रुकिए, प्रेम के इस संकेत के साथ आपकी राशि में एक और ऊर्जा सक्रिय होती दिखाई दे रही है। इसका संबंध केवल प्रेम से नहीं, बल्कि आपके धन, काम और भाग्य से भी जुड़ा हो सकता है। किसी पुराने तनाव के बाद नौकरी या व्यापार में कोई बातचीत आगे बढ़ सकती है। यदि किसी भुगतान अवसर या रुके हुए काम को लेकर आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ज्योतिषीय दृष्टि से उसमें हलचल की संभावना बन रही है। आपके कर्म साथ देते हैं तो यह छोटा सा बदलाव आगे चलकर आपके लिए बड़ा सहारा बन सकता है।
परिवार में भी कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जो पहले आपको परेशान करती थी, लेकिन अब उसके समाधान की दिशा दिखाई दे। किसी बड़े व्यक्ति की सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। वहीं शत्रु या विरोध करने वाले लोगों की बात करें तो इस समय आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी चुप्पी हो सकती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी ईश्वर कुछ लोगों को आपके रास्ते से इसलिए दूर करता है क्योंकि वह आपके लिए कोई नया रास्ता खोल रहा होता है। और अब उस समय का संकेत ध्यान से सुनिए। जब दिन की भागदौड़ शांत होने लगे या रात का समय हो तो अचानक आपके मन में उसी व्यक्ति का विचार बहुत तेज हो सकता है। कोई पुरानी याद सामने आए, कोई तस्वीर दिखाई दे, कोई गीत सुनाई दे या बिना किसी स्पष्ट कारण के आपका मन बेचैन हो उठे। यह केवल संयोग भी हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ लोग इसे भावनात्मक ऊर्जा के सक्रिय होने का संकेत मानते हैं। यदि उसी समय आपके फोन पर कोई अनपेक्षित सूचना आती है तो उसे तुरंत नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा विश्वास भी मन को उस दिशा में देखने की शक्ति देता है जहां से कोई नया उत्तर आने वाला होता है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। अगर वह व्यक्ति सच में फोन करता है तो क्या आपको तुरंत अपनी भावनाएं उसके सामने रख देनी चाहिए, या इस बार आपको उसकी बात पूरी होने तक बिल्कुल शांत रहना चाहिए? क्योंकि संकेत बता रहे हैं कि उसके फोन के पीछे केवल याद नहीं बल्कि एक ऐसी अधूरी बात छिपी हो सकती है जिसे वह बहुत समय से कह नहीं पाया है, और वही अधूरी बात आपकी पूरी कहानी का रुख बदल सकती है। उस अधूरी बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको उस व्यक्ति के मन की स्थिति समझनी होगी। ज्योतिषीय दृष्टि से संकेत मिल रहे हैं कि उसके भीतर आपके लिए भावनाएं पूरी तरह समाप्त हुई हों। ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार इंसान किसी रिश्ते से दूर तो चला जाता है, लेकिन मन के भीतर उस रिश्ते का एक हिस्सा वहीं रह जाता है। संभव है यही व्यक्ति बाहर से बहुत सामान्य दिखाई देता हो, लेकिन जब अकेला होता हो तो आपके साथ बिताए हुए किसी पुराने पल को याद करता हो, और यहीं से उसके मन में दोबारा संपर्क करने की इच्छा जन्म ले सकती है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि वह व्यक्ति आपको लेकर किसी एक बात पर अटका हुआ हो सकता है। उसे लग सकता है कि उस समय उसने आपको सही तरह से समझा नहीं था। शायद उसने आपकी किसी बात को गलत समझ लिया, शायद अहंकार के कारण दूरी बना ली, या फिर परिस्थितियों ने दोनों को अलग कर दिया। लेकिन समय बीतने के साथ उसे यह महसूस होने की संभावना है कि जो बात उस समय छोटी लग रही थी वही वास्तव में रिश्ते के टूटने की सबसे बड़ी वजह बन गई थी। और अगर वह अचानक फोन करता है तो शुरुआत बहुत साधारण हो सकती है। वो पूछ सकता है कैसे हो, या फिर किसी पुराने काम, पुराने परिचित या किसी छोटी सी बात का बहाना बनाकर बातचीत शुरू कर सकता है। लेकिन उसके सवालों में छिपी बेचैनी को महसूस करने की कोशिश कीजिए। क्या वह जल्दी फोन काटना चाहेगा या बातचीत को लंबा खींचेगा? क्या वह आपके वर्तमान जीवन के बारे में बार बार पूछेगा? क्या वह यह जानने की कोशिश करेगा कि आपकी जिंदगी में कोई और तो नहीं आया? यहीं से असली संकेत मिलने शुरू हो सकते हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में है तो इस बार केवल उसके शब्दों पर मत जाइए, उसके व्यवहार को देखिए, क्योंकि संभावना है कि वह सीधे यह ना कह पाए कि वह आपको याद करता है। हो सकता है वह कहे कि बस यूं ही फोन किया था, लेकिन बातचीत खत्म करने के बाद भी दोबारा किसी बहाने से संपर्क करे। यह उस भावनात्मक खिंचाव का संकेत हो सकता है जिसे वह खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। लेकिन यही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आपके बीच पहले कोई गहरा विवाद हुआ था तो पुराने दर्द को तुरंत सामने लाने के बजाय पहले यह समझना जरूरी होगा कि सामने वाला अब किस भावना से आया है। अगर आपके कर्म साथ देते हैं और दोनों तरफ से समझदारी रहती है तो बातचीत किसी पुराने रिश्ते को नया अवसर दे सकती है। लेकिन अगर सामने वाला केवल अकेलेपन के कारण लौट रहा है तो सब उसे पहचानने में मदद करेगा। इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए। प्रेम में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि इंसान सामने वाले के लौटते ही अपने पुराने दर्द को भूल जाता है। लेकिन इस बार आपको अपने दिल के साथ साथ अपने सम्मान की भी रक्षा करनी है, क्योंकि जो व्यक्ति सच में आपकी जिंदगी में लौटना चाहता है वह केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से यह साबित करेगा। और दोस्तों, यहीं से इस प्रेम कहानी का अगला अध्याय और भी ज्यादा रहस्यमय होने वाला है, क्योंकि आने वाले संकेतों में उस व्यक्ति की तरफ से एक ऐसी बात सामने आने की संभावना दिखाई दे रही है जिसे सुनकर आपका दिल कुछ पल के लिए रुक सा जाएगा। वह बात क्या होगी? वह अचानक आपसे क्यों संपर्क करेगा? क्या उसके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति बनी है जिसकी वजह से उसे आपकी याद फिर से आने लगी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह केवल अपनी गलती स्वीकार करने आएगा या सच में आपको अपनी जिंदगी में वापस लाने की कोशिश करेगा? इन सवालों का जवाब आगे के संकेतों में छिपा हुआ है। बन रही है जिसके बारे में आपने कभी सोचा था कि वह शायद जीवन में कभी नहीं कहेगा,
वह बात आपके पुराने रिश्ते, आपके बीच बनी दूरी और उसके मन में छिपे एक डर से जुड़ी हो सकती है। लेकिन उस स्वीकारोक्ति से पहले एक और संकेत दिखाई देता है, ऐसा संकेत जो यह तय कर सकता है कि उसका फोन केवल एक बातचीत बनकर रह जाएगा या सचमुच आपके जीवन में किसी नए अध्याय का दरवाजा खोल देगा। अब उस अंतिम संकेत को समझिए, क्योंकि यही पूरी कहानी का सबसे गहरा रहस्य छिपा हुआ है। जिस व्यक्ति के फोन का संकेत आपकी भावनाओं को इतना बेचैन कर रहा है, उसके मन में केवल आपको याद करने की भावना ही नहीं, बल्कि अपने किसी पुराने निर्णय को लेकर पछतावा भी हो सकता है। ज्योतिषीय दृष्टि से संभावना बन रही है कि वह व्यक्ति किसी ऐसी बात को स्वीकार करना चाहता हो जिसे उसने लंबे समय तक अपने भीतर दबाकर रखा हो सकता है। उसने उस समय आपको गलत समझा हो सकता है, किसी तीसरे व्यक्ति की बातों से प्रभावित हुआ हो या फिर अपने अहंकार के कारण वह आपसे दूर चला गया हो। लेकिन रुकिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वह बात करेगा तो शायद सीधे अपने दिल की बात नहीं कहेगा। वह पहले आपकी स्थिति जानना चाहेगा। वह पूछ सकता है कि आप अब खुश हैं या नहीं, आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति है या नहीं, आपका काम कैसा चल रहा है, घर में सब ठीक है या नहीं। ये सवाल सुनने में सामान्य लगेंगे, लेकिन भावनात्मक बातचीत में कभी कभी इन्हीं सवालों के पीछे छिपी बेचैनी सबसे बड़ा संकेत बन जाती है। यदि वास्तव में ऐसा कोई फोन या संदेश आता है तो तुरंत पुराने दर्द को सामने रखने की बजाय सामने वाले को अपनी बात पूरी करने दें, क्योंकि संभव है कि इस बार वह कुछ ऐसा कहे जिसे सुनकर आपके मन में वर्षों से चल रही एक उलझन शांत हो जाए। शायद वह यह स्वीकार करे कि उसने आपको कभी पूरी तरह भुलाया नहीं। शायद वह बताए कि दूरी के बावजूद उसे आपकी याद आती रही, या शायद वह यह कहे कि वह उस समय आपके साथ सही व्यवहार नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, केवल शब्दों के आधार पर किसी रिश्ते को वापस स्वीकार मत कीजिए। यदि उसके व्यवहार में बदलाव दिखाई देता है, यदि वह सम्मान से बात करता है, यदि वह अपने पुराने निर्णय की जिम्मेदारी लेने को तैयार है और यदि वह भविष्य के लिए स्पष्ट प्रयास करना चाहता है, तभी इस संबंध को दोबारा समझने का अवसर दिया जा सकता है। ज्योतिषीय संकेत दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा आपकी समझ और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। और दोस्तों, प्रेम में वापस आने वाला व्यक्ति अगर सच में बदल चुका है तो उसकी पहचान उसकी बातों से नहीं, बल्कि उसके लगातार किए गए प्रयासों से होगी। आपको यह भी देखना होगा कि क्या वह केवल पुराने समय को याद कर रहा है या सच में आपके वर्तमान जीवन का हिस्सा बनना चाहता है। क्योंकि किसी को याद करना और किसी के साथ जिम्मेदारी से रिश्ता निभाना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर वह केवल अकेलेपन में आपको याद करके वापस आया है तो समय के साथ उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन अगर वह सच में आपके साथ भविष्य की कल्पना कर रहा है तो उसके व्यवहार में स्थिरता दिखाई देगी। वह केवल एक दिन बात करके गायब नहीं होगा, वह बार बार संपर्क करने की कोशिश करेगा, आपकी परेशानियों को समझेगा, आपके समय और सम्मान की कद्र करेगा, और सबसे बड़ी बात, वह पुराने रिश्ते की गलतियों को दोहराने से बचेगा। यही आपके लिए सबसे बड़ा संकेत होगा। अब दोस्तों, इस पूरे प्रेम संकेत के साथ आपके भाग्य में भी एक नई हलचल दिखाई दे रही है। आपका भाग्य केवल रिश्तों के मामले में ही नहीं, बल्कि धन और कार्य के मामले में भी धीरे धीरे करवट ले सकता है। धन से जुड़ा कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ने की संभावना रखता है। नौकरी में किसी नई जिम्मेदारी या अवसर की खबर मिल सकती है। व्यापार में किसी पुराने संपर्क से लाभदायक बातचीत शुरू हो सकती है। यदि आप किसी नए काम की योजना बना रहे हैं तो जल्दबाजी करने के बजाय सही समय, सही जानकारी और सही व्यक्ति का चुनाव कीजिए। यदि आपके कर्म साथ देते हैं तो छोटी शुरुआत आगे चलकर बड़ी दिशा ले सकती है। लेकिन किसी भी आर्थिक फैसले में केवल उम्मीद के भरोसे निर्णय मत लीजिए। कागज पत्र, भुगतान, और सामने वाले व्यक्ति की विश्वसनीयता अच्छी तरह जांचना जरूरी रहेगा, क्योंकि भाग्य अवसर दिखा सकता है, लेकिन उस अवसर को सही तरीके से इस्तेमाल करना आपके विवेक पर निर्भर करता है। घर परिवार में भी धीरे धीरे वातावरण हल्का होने की संभावना है। किसी सदस्य से चली आ रही नाराजगी कम हो सकती है। परिवार का कोई व्यक्ति आपकी बात समझने की कोशिश कर सकता है। विवाह से जुड़े लोगों के लिए रिश्ते में संवाद बढ़ाने का समय हो सकता है। जिनके जीवन में विवाह की चर्चा चल रही है, उन्हें किसी पुराने संपर्क या अप्रत्याशित माध्यम से नया प्रस्ताव मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हर प्रस्ताव को समय देकर समझना आवश्यक है। सिर्फ इसलिए निर्णय मत लीजिए कि सामने वाला आपको पसंद करता है। यह भी देखिए कि क्या वह आपके विचारों, आपके परिवार और आपके भविष्य का सम्मान करता है। संतान से जुड़े मामलों में भी उम्मीद बनाए रखिए। यदि संतान की पढ़ाई, करियर या किसी निर्णय को लेकर चिंता है तो धैर्य और बातचीत से स्थिति बेहतर हो सकती है।
कभी कभी बच्चों पर अपनी इच्छा थोपने के बजाय उनकी बात समझना ज्यादा जरूरी होता है। स्वास्थ्य के मामले में अपनी नींद, तनाव और मानसिक शांति पर ध्यान दीजिए। किसी पुराने रिश्ते की प्रतीक्षा में खुद को इतना परेशान मत कीजिए कि आपका वर्तमान जीवन प्रभावित होने लगे। याद रखिए, प्रेम जीवन का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन आपका पूरा जीवन नहीं। आपकी खुशी केवल किसी एक व्यक्ति के फोन या संदेश पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अगर वह व्यक्ति लौटता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वह नहीं लौटता तब भी आपकी जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। आपको अपने काम, अपने परिवार, ये अपने भविष्य और अपनी आत्मिक शांति पर ध्यान देना है। और अब उस विशेष शाम या रात के संकेत को फिर से याद रखिए। ज्योतिषीय ऊर्जा इशारा कर रही है कि दिन की भागदौड़ शांत होने के बाद भावनात्मक हलचल अधिक महसूस हो सकती है। रात के समय अचानक किसी पुराने व्यक्ति की याद आना, पुराना गीत सुनाई देना, कोई पुरानी तस्वीर सामने आ जाना या फोन पर अचानक किसी अनजान गतिविधि का दिखाई देना आपके मन को बेचैन कर सकता है। यह निश्चित रूप से भविष्यवाणी का प्रमाण नहीं है, लेकिन यह आपके भीतर छिपी भावनाओं को पहचानने का अवसर जरूर हो सकता है। यदि उसी समय उसका फोन आता है तो घबराइए मत। कुछ क्षण शांत रहिए, उसकी आवाज सुनिए, उसके शब्दों से अधिक उसके इरादे को समझने की कोशिश कीजिए। अगर वह केवल औपचारिक बातचीत कर रहा है तो उसे वैसा ही रहने दीजिए, लेकिन अगर बातचीत धीरे धीरे उन पुराने दिनों तक पहुंचती है जहां से रिश्ता टूटा था, तो संभव है कि उसके मन में अभी भी कोई अधूरी बात मौजूद हो। हो सकता है वह अचानक कहे, क्या तुम्हें वह समय याद है? या फिर वह किसी पुराने स्थान, पुराने दोस्त या किसी ऐसी घटना का जिक्र करे जिसे आप दोनों कभी भूल नहीं पाए। उस समय आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि एक पुरानी याद बहुत जल्दी पुराने जख्म को भी खोल सकती है। अगर सामने वाला अपनी गलती स्वीकार करता है तो उसकी बात सुनिए, लेकिन तुरंत यह मत कहिए कि सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। उसे समय दीजिए, उसे अपने व्यवहार से साबित करने दीजिए कि इस बार उसका इरादा क्या है। और दोस्तों, यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ सामने आता है। संभव है कि सामने वाला आपसे एक ऐसा सवाल पूछे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। वह पूछ सकता है कि क्या आपके दिल में अब भी उसके लिए कुछ बाकी है? और अगर यह सवाल सच में आपके सामने आता है तो जवाब देने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपके दिल में सच में उस व्यक्ति के लिए प्रेम बचा है, या फिर आपको केवल उस पुराने रिश्ते की याद परेशान कर रही है? अगर जवाब प्रेम है तो भी इस बार प्रेम के साथ समझदारी को रखना जरूरी होगा, क्योंकि रिश्ते केवल भावनाओं से नहीं चलते। रिश्ते विश्वास, सम्मान, समय और जिम्मेदारी से मजबूत होते हैं। यदि सामने वाला इन 4 चीजों के साथ लौटता है तो पुराने रिश्ते को एक नया अवसर मिल सकता है। लेकिन अगर वह केवल भावनात्मक बातें करता है और व्यवहार में कोई बदलाव नहीं दिखाता, तो दूरी बनाए रखना ही आपके लिए बेहतर हो सकता है। अब एक छोटी सी आध्यात्मिक बात समझिए। कभी कभी ईश्वर हमारे जीवन में किसी व्यक्ति को वापस इसलिए नहीं भेजता कि वह व्यक्ति हमेशा के लिए हमारे साथ रहे। कभी कभी कोई व्यक्ति इसलिए वापस आता है ताकि हमारे मन में वर्षों से पड़ा कोई सवाल खत्म हो सके। कभी कोई व्यक्ति माफी मांगने आता है, कभी कोई अपनी गलती समझाने आता है, और कभी कभी कोई इसलिए लौटता है ताकि हमें यह एहसास हो सके कि हम उस रिश्ते से आगे निकल चुके हैं। इसलिए अगर कोई वापस आता है तो उसे तुरंत अपनी किस्मत का अंतिम उत्तर मत मानिए। पहले देखिए कि वह आपकी जिंदगी में शांति लेकर आया है या फिर वही पुराना तनाव। अगर उसके आने से आपका मन शांत होता है, सम्मान बढ़ता है और भविष्य स्पष्ट होता है तो आगे सोच सकते हैं। लेकिन अगर उसके आने से डर, बेचैनी और पुराना दर्द फिर से बढ़ने लगे तो अपने दिल की रक्षा करना भी जरूरी है। और दोस्तों, अब इस प्रेम संकेत का अंतिम संदेश यही है, जो आपका है वह केवल आपकी भावनाओं से नहीं बल्कि आपके सम्मान से भी जुड़ा होगा। किसी के पीछे इतना मत भागिए कि खुद को भूल जाएं। जिसे सच में आपकी जरूरत होगी वह रास्ता खोजकर आप तक आने की कोशिश करेगा। आपको केवल इतना करना है कि अपने दिल के दरवाजे पूरी तरह बंद भी मत कीजिए और हर किसी के लिए पूरी तरह खोल भी मत दीजिए। समय को अपना काम करने दीजिए, सामने वाले के कर्मों को देखिए और फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि इस बार आपके प्रेम जीवन में जो भी नया अध्याय खुलेगा उसकी सबसे बड़ी कुंजी आपके हाथ में होगी। अगर सामने वाला सच में लौटता है तो उसे अपनी सच्चाई साबित करनी होगी, और अगर वह नहीं लौटता तो भी याद रखिए, ईश्वर ने आपके लिए जो रास्ता बनाया है वह किसी एक व्यक्ति के आने या जाने से खत्म नहीं होता। कभी कभी बंद हुआ दरवाजा ही उस रास्ते की शुरुआत होता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए अपने मन को मजबूत रखिए, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए और अपने भविष्य को लेकर सकारात्मक रहिए,
क्योंकि आने वाला समय आपके लिए केवल किसी पुराने व्यक्ति की याद लेकर नहीं, बल्कि एक नई समझ, नए अवसर और नई शुरुआत की संभावना भी लेकर आ सकता है।